क्या आपने कभी अपनी एलआईसी पॉलिसी को समय से पहले बंद करने की या सरेंडर करने के बारे में सोचा है? और जब आपने पता किया तो मालूम पड़ा कि जितना पैसा आपने जमा किया, आपको उससे बहुत कम पैसा वापस मिला। आपके मन में भी यह गुस्सा और सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर एलआईसी ने मेरे ही पैसे से यह कटौती क्यों कर रही है? मेरा पैसा आखिर गया कहाँ? अगर आप भी इस बात से परेशान हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए। अगले कुछ मिनट में हम बहुत ही आसान उदाहरणों से समझेंगे कि इसके पीछे का असली गणित और नियम क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बीमा दोस्त शिव कुमार जंगेले। आपका स्वागत है हमारे जंगेले इंश्योरेंस सर्विसेज पर। जब भी हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो हमारा मकसद भविष्य में सुरक्षित करना होता है, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी या किसी अन्य वजह से लोग अपनी एलआईसी पॉलिसी को बीच में ही सरेंडर करने का फैसला लेते हैं और यहाँ पर शुरू होता है कंफ्यूजन। आज हम इस इमेज में दिखाए गए बेहतरीन उदाहरणों की मदद से पूरे गणित को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए। चलिए इसे समझने के लिए सबसे पहले एक सीधा सा व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं जो इस इमेज में भी समझाया गया है। मान लीजिए आपने एक ठेकेदार के साथ 20 लाख का घर बनाने का समझौता किया। काम शुरू करने के लिए आपने उसे एडवांस के तौर पर 2 लाख रुपए दे दिए। जब आपने 2 लाख मिलते ही ठेकेदार ने क्या किया, उसने घर का नक्शा बनवाया, लेबर मजदूरी लगाया, सीमेंट ईंट जैसी सामग्री खरीदी और जमीन पर काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद आपका मूड बदल गया और आप ठेकेदार के पास जाकर कहते हैं, मुझे अब घर नहीं बनाना, मेरा प्लान कैंसिल हो गया, मेरे पूरे 2 लाख वापस कर दो। अब आप खुद सोचिए, क्या आपको लगता है कि वहां ठेकेदार पूरे 2 लाख रुपए आपको वापस देंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ठेकेदार उस 2 लाख में से कुछ पैसा पहले प्लानिंग में, आर्किटेक्ट की फीस में, मजदूरी में और निर्माण सामग्री पर खर्च कर चुका है। इसलिए तो वास्तविक बचत बची होगी वही आपको वापस मिलेगी। ठीक ऐसा ही आपकी एलआईसी पॉलिसी के साथ भी होता है। अगर घर वाला उदाहरण थोड़ा बड़ा लगा हो तो चलिए एक छोटा सा और रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। ट्रेन का टिकट। मान लीजिए आपने कहीं जाने के लिए 2000 की ट्रेन की टिकट बुक की है, लेकिन यात्रा की तारीख आने से पहले ही आपका प्लान बदल गया और आपने टिकट को रद्द करने के लिए आवेदन कर दिया। क्या रेलवे आपको पूरे 2000 वापस करेगी? नहीं, रेलवे कुछ कैंसिलेशन शुल्क काटकर बाकी का पैसा आपको लौटा देगी। इसी तरह जब आप एलआईसी की पॉलिसी को समय से पहले सरेंडर करते हैं तो नियम के अनुसार कुछ जरूरी खर्च काट कर ही बची हुई राशि आपको दी जाती है, जिसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आएगा कि एलआईसी हमारे पैसे से कौन कौन से खर्च काटती है। पॉलिसी शुरू होते ही कंपनी के कौन से खर्च लग जाते हैं, आइए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला, बीमा सुरक्षा, रिस्क कवर। जैसे ही आपने पॉलिसी शुरू की वैसे ही अगले दिन से एलआईसी आपको लाइफ कवर यानी बीमा सुरक्षा देना शुरू कर देती है। भगवान न करे अगर आपके पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाए तो एलआईसी को पूरा क्लेम देना पड़ता है। इस जोखिम को रिस्क उठाने का एक खर्च होता है। इसी के साथ साथ मेडिकल, अंडरराइटिंग और डॉक्यूमेंट्स का खर्च। आपकी पॉलिसी को पास करने के लिए कागजी कार्रवाई, बैक एंड वेरिफिकेशन और जरूरत पड़ने पर मेडिकल चेकअप भी कराया जाता है, जिसका पूरा खर्च कंपनी उठाती है। एजेंट कमीशन और प्रोसेसिंग खर्च, जिसे एजेंट के जरिए आपने पॉलिसी ली उसे दिया जाने वाला वैधानिक कमीशन और ऑफिस को मैनेजमेंट के प्रशासनिक खर्चे भी इसी पैसे से मैनेज होते हैं। इसलिए दोस्तों, इसे कटौती कहना गलत होगा, बल्कि यह एक नियम है। बीमा सुरक्षा, जोखिम कवर और कंपनी के इस तमाम शुरुआती खर्चों को ध्यान में रखकर ही आपकी सरेंडर वैल्यू की तय की जाती है। इसी वजह से बीमा में सरेंडर करने पर पूरी राशि नहीं मिलती। तो इस पूरी बात का सीधा सा निष्कर्ष यह है, बीमा कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या आरडी नहीं, बल्कि यह आपके परिवार की सुरक्षा का एक लंबा कमिटमेंट है। इसलिए जैसा कि इस इमेज में भी सलाह दी गई है, अपनी एलआईसी पॉलिसी को हमेशा मैच्योरिटी तक चलाए और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रखें। क्योंकि एलआईसी है तो भरोसा है, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको आज की यह जानकारी काम की लगी हो और सरेंडर वैल्यू का यह गणित समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों
और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस नुकसान से बच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित